हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। यह स्थापना दिवस कोई आम स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि यह उत्तराखंड के 25 वर्षों की यात्रा का प्रतीक था। 2 दशकों से अधिक की उत्तराखंड की यह यात्रा कैसी रही, हमारी रिपोर्ट में देखिए। 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस पर बात करते हुए बीजेपी नेता हेमराज बिष्ट ने कहा कि हमारा पूरा प्रदेश उत्तराखंड की 25वीं रजत जयंती मना रहा है, जो कि एक हर्ष का विषय है। हालांकि विकास होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। इन 25 सालों में हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने विधानसभा विशेष सत्र में मूल निवास पर उठे सवाल को लेकर कहा कि इस तरीके के बयान प्रदेश में नहीं होने चाहिए, जो कि गलत है। हमारे देश का संविधान एक ही है। हमारी सरकार लगातार प्रदेश के विकास को लेकर अच्छी पहल कर रही है। किसी बच्चे को पैदा होने से लेकर जवान होने में भी बहुत समय लगता है, तो वैसे ही उत्तराखंड जब स्थापना हुई थी और आज हम 25वीं हमने रजत जयंती मनाई है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब 25 साल पहले हम अगर जाते हैं तो जो प्रदेश में ढांचा था वो उतना डेवलप नहीं था। आज आप देखिए 25 साल के अंदर हमारे पास अच्छे हाईवेज हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी पेयजल योजनाएं हैं, अच्छे शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं और अच्छे खेल मैदान हैं, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं। अब थोड़ा सा कमी पेशी किसी चीज़ में रहती है और उसमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके विभागीय मंत्री भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके सहयोगी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा प्रयास कर रही है और आने वाले समय में और अच्छा होगा, यह आशा करते हैं। इस विषय पर बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि इन 25 सालों में सबसे पहले हमारे प्रदेश ने क्या खोया, क्या पाया, इस विषय पर बात होनी चाहिए। इन 25 सालों में बीजेपी के पास प्रदेश की एक भी उपलब्धि नहीं है जिसको वे जनता को बता सके। प्रदेश में जितना भी विकास हुआ है वे कांग्रेस के कार्यकाल का विकास है, चाहे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की बात करें या हरीश रावत की। बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है, वे केवल कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलना चाहती है। वहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों पर सवाल खड़े करते हुए यूकेडी के केंद्रीय सचिव दीपक रावत ने कहा कि सरकार उत्तराखंड के 25 सालों का बखान कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा इस समय युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। साथ ही डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। आज तमाम उपनल कर्मचारी सड़कों पर भटक रहे हैं। सरकार के विधायक विधानसभा सदन के अंदर पहाड़ मैदान की बात कर रहे हैं, जो कि प्रदेश को विभाजित करने की मंशा है। छात्र सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है। आप लगातार स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है और हम एक तरफ दूसरी तरफ सरकार बखान कर रही है कि 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं के माध्यम से, परिसंपत्तियों का बंटवारा 25 वर्षों के बाद आज तक क्यों नहीं हो पाया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम करेंगे। आज तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में। परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा कि उपनल कर्मियों की समस्या का निदान क्यों नहीं कर पा रही है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह चुका है कि आपको नियुक्तियां देनी पड़ेंगी। वहीं बेरोजगार संघ अपनी नई नियुक्तियों की मांग कर रहा है, उसकी समस्या का समाधान सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं पर यक्ष प्रश्न है कि आप स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। अगर मैं 25 सालों की बात करूं तो इस 25 सालों पे सबसे पहले तो कई बार कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हमने क्या खोया और क्या पाया, हम कहां थे और आज कहां हैं और आगे कहां जाएंगे। देखिए, इन 25 सालों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे वो गिनाकर जो है जनता से अपने लिए सपोर्ट मांग सके। आप देखिए, विकास पुरुष जिन्हें कहते हैं एनडी तिवारी जी, हमारे उनके कार्यकाल में और उसके बाद कांग्रेस का जो हरीश रावत जी और विजय बहुगुणा जी का जो कार्यकाल रहा है, जो भी विकास आपको इस प्रदेश में देखने को मिला, चाहे सिडकुल की मैं बात कर लूं, पिटकुल की मैं बात कर लूं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से लेकर के अस्पतालों की बात कर लूं, सड़कों की बात करूं या छोटे छोटे कस्बों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक की पहुंचाने की बात करूं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ वो नाम बदलना जानते हैं। उत्तराखंड के 25 सालों पर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र चौहान ने भी नेताओं पर तीखे बयान देते हुए
कहा कि इन 25 वर्षों में केवल नेताओं का विकास हुआ है। उत्तराखंड में केवल नेताओं, अधिकारी और ठेकेदारों का विकास हुआ है। उत्तराखंड में कहीं भी विकास दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे सड़कों की बात करें या शिक्षा की। पहाड़ में प्रसव के कारण कई महिलाओं की मौत हुई है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी मैदान का सवाल सरकार के विधायक ने उठाया था, जो कि एक द्वेष भावना का सवाल है। प्रदेश में बिल्कुल भी मैदानवाद और पहाड़वाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सब भारत के वासी हैं। ये जो जयंती है वो नेताओं की ही है कि यहाँ पर नेताओं का तो विकास हुआ है, यहाँ के अधिकारियों का विकास हुआ है, यहाँ के ठेकेदारों का विकास हुआ है, लेकिन जिस मूलभूत आधार को लेकर उत्तराखंड को राज्य बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था कि अपना उत्तराखंड होगा, मैं कहूँगा डेवलपमेंट इस प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं देता है। आज भी पहाड़ के अंदर जो महिलाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य कारणों से क्या बोलते हैं उनकी मृत्यु हो रही है। मतलब अगर प्रसव के दौरान मैं कहूँ कई महिलाएं हमें अक्सर देखने को मिलता है कि प्रसव के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनकी धर्म पहुँचने से पहले ही या तो उनकी क्या बोलते हैं दम तोड़ देती है और बहुत सारी दिक्कतें करनी होती है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य हाल बिल्कुल पहाड़ों के अंदर खस्ता हाल है। अगर मैं रोजगार की बात करूँ तो लगातार क्या बोलते हैं युवा वहाँ से प्लान होने के लिए मजबूर है। शिक्षा के लिए भी जो है रोजगार जो युवा है लगातार वहाँ से प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड आज अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पिछले 25 वर्षों ने राज्य को बहुत कुछ सिखाया है और आगे का सफर कैसा होगा ये तय करेगी सरकार की नीतियां और आम लोगों की इच्छा शक्ति। ब्यूरो